एक्सरसाइज 7.10 का आगे क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रल 1 to 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन 2 एस स्क्वायर ई टू पावर 2 एस टी एस, ये जो इंटीग्रल है वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो पहले हम पुट करते हैं पुट 2x इक्वल टू टी पुट करते हैं और यहाँ से हम x निकालेंगे, तो t अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से और ये जो हमारा 2s इक्वल टू t है, डायरेक्टिव बहुत से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। x तो x पे करेंगे तो 1 है, तो एक वाला 2 ही रह जाएगा। t पे करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा, dt अपॉन dx, और ये हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx यहाँ आ जाएगी और ये 2 जो है यहाँ नीचे आ जाएगी, तो हाफ dt हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यूज जो है ये हाफ dt हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू जो है यहाँ उठाकर डाल देंगे हमारा इंटीग्रल में। तो पहले हम यहाँ कुछ एक और चीज़ करते हैं। तो यहाँ व्हेन हमारा अपर लिमिट लोअर में क्या है 2 और 1 है, तो व्हेन अपर लिमिट 1 डालेंगे तो किस पर डालेंगे 2x इक्वल टू t पे डालेंगे, 2x इक्वल टू t पे डालेंगे। तो s इक्वल टू s की जगह हम 1 डालेंगे तो t क्या मिलेगा, यहाँ डालेंगे तो t क्या मिलेगा, s इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ डालते हैं तो 2 इंटू 1 इक्वल टू t हो जाएगा। यहाँ डालते हैं तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 हो जाएगा। लोअर में क्या है व्हेन s इक्वल टू 1 डालने में 2 हो गया। पहले हम अपर लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ व्हेन s इक्वल टू 2 डालते हैं, अपर लिमिट पहले डालते हैं तो s इक्वल टू 2 डालते हैं तो यहाँ 2 इंटू 2 इक्वल टू t हो जाएगा। t का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। व्हेन x इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहाँ से यहाँ पर डालेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो t का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। तो हमारा लोअर लिमिट इंटीग्रल अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, हमारा न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या हो गया 2 to 4 हो गया। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया अब, तो यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा ये इंटीग्रल जो है हम i से डिनोट करते हैं, तो i इक्वल टू हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, न्यू अपर लिमिट डालते हैं 2 to 4 हो गया। तो 1 अपॉन s का वैल्यू क्या है t अपॉन 2 है, तो s की जगह हम t अपॉन 2 यहाँ लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2i स्क्वायर। तो ये s इक्वल टू t बाई 2 है, स्क्वायर है तो t स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम s स्क्वायर की जगह t स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो हमने इस तरह लिख दिया। और यहाँ देखो e टू द पावर 2x है, e टू द पावर 2x है, तो 2x किसका बराबर होता है, 2x t का बराबर होता है, तो t लिखेंगे यहाँ। तो e टू द पावर t लिखा, dx है यहाँ, dx की जगह हम क्या लिखेंगे हाफ dt लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम हाफ dt जो है यहाँ आ जाएगा, इस तरह हमने लिखा। तो ये हाफ जो है कांस्टेंट है, तो ये हाफ जो है तो हाफ जो है ऐसे ही दे देती है। तो नेक्स्ट में क्या होता है देखते हैं। तो इंटीग्रल 2 to 4 ये यहाँ देखो 1 अपॉन t अपॉन 2 है, ऊपर आ जाएंगे तो 1 अपॉन 1 इंटू टी 2 इंटू टी हो जाएगा। तो ये 2 बाई टी भी लिख सकते हैं ना, ये 2 बाई टी लिखेंगे, ऐसे तरह करेंगे। यहाँ से एक 2 कर सकते हैं, तो एक 2 हमने नीचे मिलेगा। ये भी कैसे लिख सकते हैं देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 2 है। अगर ये इसकी जगह हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये t अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इंटू 1 to 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन टी स्क्वायर ले सकते हैं। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपॉन, कैसे लिख सकते हैं हम t अपॉन टी स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो हमने t अपॉन टी स्क्वायर लिखा और हमारा इंटीग्रल क्या हो गया देखो e टू द पावर t हमने यहाँ लिखा और यहाँ dt अपॉन 2 है, ये dt है हाफ से, हम dt अपॉन 2 हमने यहाँ लिखा। तो ये dt अपॉन 2 यहाँ इस तरह हो गया। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया। तो ये अब एक्सेस करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इंटीग्रल 2 to 4 यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बाई टी बचेगा। तो यहाँ से यहाँ पर भी 1 अपॉन टी स्क्वायर बचेगा और e का पावर t हो जाएगा इंटू को हम डॉट लिखेंगे, इंटू को हम डॉट लिखा और dt अपॉन 2 ऐसे हो गया। तो ये
यहाँ टू है, यह है, यहाँ से टू है, वो दोनों कट कर सकते हैं। कट कर लिया तो रिमेनिंग में क्या बचा हम देखते हैं। तो ये हमारा अपर लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट 4 है, ये हमारा इंटीग्रल है। तो हम आगे क्या बचा चलते हैं। तो ये तो ई पार्टी है, ये जो ई पार्टी है हम बाहर लिखते हैं। तो इंटीग्रल 2 to 4 ई पार्टी हमने बाहर लिखा। और ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1/t जो है माइनस है वो प्लस लिख सकते हैं, और माइनस जो है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ओपन करने पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, इस जगह को ऐसे भी ले सकते हैं। हमने ऐसे लिखा, ये सेकेंड ब्रैकेट लिखते हैं। और यहाँ ये पार्टी हमने बाहर लिख दिया, और यहाँ dt यहाँ आ सके। तो हमने पहले भी पढ़ा था ऐसे चीज़। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया। इंटीग्रल यहाँ लिखती हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया। इंटीग्रल e to the power x fx प्लस f डैश x dx। ये जो फॉर्मूला है, ये किसका बराबर होता है स्टूडेंट, e पावर x fx फर्स्ट फंक्शन प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, e पावर s fx जो है फर्स्ट फंक्शन है। तो e पावर s fx इक्वल टू e पावर s फर्स्ट फंक्शन fx का बराबर होता है। ये जो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा fx है, ये हमारा fx है। ये जो 1/t है ये fx है, और प्लस ये -1/t² है, ये f डैश x है हमारा। तो इसे हमें क्या समझ में आया कि ये 1/t है, 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/t² होता है। तो ये उम्मीद करते हुए आप लोगों की ये समझ में आगे होगी। तो ये सब मैंने पुट कर चुका है, तो पहले ये रिमूव करती हूँ। पहले मैं ये रिमूव कर दिया, और हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिलते हैं हम चलते हैं। पहले मैंने सबको रिमूव कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल। हमारा फॉर्मूला जो है मैं यहाँ लिखती हूँ, इंटीग्रल e पावर x fx प्लस f डैश x dx। ये जो फॉर्मूला है किसका बराबर होता है, e पावर x fx का बराबर होता है, फर्स्ट फंक्शन का बराबर होता है। तो ये जो चीज़ है वो भी हमारा fx है। ये फॉर्मूला से यहाँ लगाने वाला है। तो ये हमारा fx है, उसका डेरिवेटिव यहाँ f डैश -1/t² से है, उसका डेरिवेटिव है। तो ये किसका बराबर हो सकेगा, फर्स्ट फंक्शन का बराबर हो सकेगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1/t जो है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e पावर t फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1/t जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो ये हमारा इस तरह ये फॉर्मूला जो है हमने इस तरह यहाँ लगा लिया। तो e पावर t यहाँ इंटू है, तो यहाँ इंटू है उसके बेस में, तो इंटू लिखती हूँ। तो e पावर t इंटू 1/t, और यहाँ हमारा इंटीग्रल कर लिया, और लोअर लिमिट अपर लिमिट भी है, इसलिए मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है यहाँ डाल दूँगी। तो 2 to 4 इस तरह मैंने यहाँ डाला। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो देखो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं यहाँ। तो इक्वल टू ये कैसे भी ले सकते हैं हम, e to the power t/t भी ले सकते हैं। इंटू है तो ये ओपन 2 भी ले सकते हैं, ऐसा हमने लिखा। तो हम t की जगह अपर लिमिट 4 डालेंगे, तो e to the power 4/4 हो जाएगा। माइनस करेंगे, t की जगह लोअर लिमिट 2 डालेंगे, तो e पावर 2/2 इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारा हमने यहाँ क्या कर दिया, लोअर लिमिट इन अपर लिमिट जो है हमने यहाँ डाल दिया। तो हम यहाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पहले हम ऐसा करते हैं, तो 4 हो जाएगा, ये e to the power 4-2 यह 2 है, ये ट्वाइस यहाँ आ जाएगा, ट्वाइस इसको यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से हम स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये एक स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, और -2 बचा हुआ है यहाँ। तो हमने यहाँ लिखा, तो स्क्वायर होल ऑफ (2/4) जो है ये हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10 जो है वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डबल लिमिट इंटीग्रल दिखाने के लिए कह रही है। हमारा इंटीग्रल क्या थे यहाँ, 1/3 to 1 x माइनस s क्यूब टू द पावर 1/3 अपॉन x to the power 4 dx इस ये क्या हो, ये
ये हमारा इंटीग्रल है वो कैसे करने हैं हम देखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल जो है हम आई से डिनोट करते हैं, लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो हमने इंटीग्रल जो है ये हमारा इंटीग्रल हो गया। तो पहले हम एडजस्ट करते हैं, ये जो इंटीग्रल है 1/3 हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एस क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल है, उसे मैंने एस क्यूब से डिवाइड किया, इस तरह हमने डिवाइड किया। यहाँ पर भी एस क्यूब से डिवाइड किया। तो एस क्यूब से डिवाइड किया और डिवाइड किया हुआ एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया मैंने, एस क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैंसिल करने पर ऐसा किया और ये क्या हो जाएगा, ये एस क्यूब है, एस क्यूब से मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। तो उसका जो ऊपर जो 1/3 है उसके ऊपर हो जाएगा, ऐसे तरह हो गया। और dx ऐसे तरह मैंने लिखा और डिनोमिनेटर में भी x⁴ है, इसलिए x⁴ हमने यहाँ लिखा। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा देखो। तो ये इंटीग्रल जो है 1/3 टू ये हमारा इंटीग्रल क्या है, ये हमारा इंटीग्रल है, ये हमारा एस क्यूब से मल्टीप्लाई किया था, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 1/3 है। तो ये अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 1/3 है यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे हम देखो। तो यहाँ एस क्यूब है, यहाँ एस क्यूब है, ये जो सेकेंड ब्रैकेट यहाँ लगाना था, एस क्यूब है और यह यहाँ से एक्स कर सकते हैं। तो ये 1/s² हो जाएगा। तो ये यहाँ 1/s² हो जाएगा। यहाँ एक्स से एक्स कट एस क्यूब से एस क्यूब कट करेंगे तो यहाँ 1 ही बचेगा। तो यहाँ 1 ही बचा और डिनोमिनेटर में भी हमारे x⁴ है, ये होल टू द पावर 1/3 है और यहाँ dx है, हमने ऐसे कर दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, एस क्यूब जो है उसका भी एस क्यूब, ये जो एस क्यूब है उसका भी पावर में 1/3 है। तो ये पहले ये करते हैं। तो एस क्यूब टू द पावर 1/3 करेंगे तो 3 कैंसिल करेंगे तो x ही बचा हुआ है। तो ये जो x है, ये जो x है हम आगे जो है यहाँ ऐसे लेते हैं 1/3, लोअर लिमिट 1/3 टू 1। यहाँ एस क्यूब जो है ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि पावर 1/3 हमने कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, कैसे यहाँ 1/s² जो है, ये जो 1/s को कैसे लिख सकते हैं हम, x इनवर्स लिख सकते हैं। 1/s² को कैसे लिख सकते हैं हम, x⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो ये जो x⁻⁻2 है हम ऊपर यहाँ लिखेंगे। तो x⁻⁻2 हमने यहाँ लिखा, यहाँ -1 ही एज इट इज़ ही रहा। अपॉन में क्या हुआ, अपॉन में x⁴ है तो हमने ऐसा लिखा टू द पावर, तो उसके पावर में क्या था, टू द पावर 1/3 जो है उसके पावर में था। तो dx ऐसे कर दिया। तो यहाँ देखो नेक्स्ट में ये जो x है यहाँ x कट कर सकते हैं, s क्यूब हो गया ये। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/3 टू 1 और यहाँ x⁻² -1 अपॉन s क्यूब टू द पावर 1/3 dx ऐसे होगा। तो यहाँ से हम एक्सिस और करते हैं, पहले ये रिमूव करती हूँ। हमारा सॉल्यूशन जो है मल्टीपल सोर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो पहले हम यहाँ एक्सिस और करते हैं, हम पहले हम पुट करते हैं, यहाँ पुट करेंगे, पुट ये जो x⁻², ये जो x⁻² -1 है, यहाँ जो x⁻⁻2 1 है वो हम 30 से बराबर कर देंगे। तो हमने 30 से बराबर कर दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला हो गया, डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया d/dx⁻n = n(x⁻n-1), ये इस टाइप का फॉर्मूला हो गया। ये जो x⁻⁻2 है हम -2 यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो -2 x⁻⁻2 -1 हो जाएगा। तो -2 -1 तो -3 है, तो ये -3 ही लिख सकते हैं। -1 में करेंगे तो 0 है, कंस्टेंट है। तो t पे करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गया। तो इसे हम क्या नेक्स्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट। तो ये -2 है, ये जो x⁻3 है, हम ये जो 1/x है वो कैसे लिख सकते हैं, x इनवर्स लिख सकते हैं, 1/s² है, s² भी लिख सकते हैं। अगर ये ये x⁻2 है, ये जो x⁻2 है 1/s² भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो x⁻3 है वो भी 1/s³ ही लिख सकते हैं।
तो ये यहाँ जो -2 है हमने एज इट इज़ यहाँ रखा। ये जो एस क्यूब है वो कैसे लिख सकते हैं हम 1/s³ भी लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई है इसलिए 2 लिखा, और जो -1 × 2 तो ये -2 हो जाएगा, इसलिए हमने -2 यहाँ लिखा। -2/s³ लिख सकते हैं। और dx है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो dx यहाँ आ जाएगा और dt यहाँ आ गया। तो यहाँ से dx/s³ निकालेंगे तो ये -2 से बाहर नीचे आ जाएंगे तो -12 dt -12 dt ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ निकाल लिया, पुट कर दिया। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन, हमारा इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा हम देखते हैं। तो हमारा इंटीग्रल i है, i इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रल लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट और 1/3 to 1 ये हो गया। पहले एक चीज़ और करना बाकी है। यहाँ पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है निकालना है। तो व्हेन कहाँ पर हम हमारा यहाँ से हम डालने हैं x⁻² -2 -1 = t है। यहाँ से व्हेन हमारा अपर लिमिट क्या है 1 है, व्हेन x = 1 डालेंगे, s की जगह ये 1 यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 1⁻² -2 -1 = t हो जाएगा। तो ये s की जगह हम 1 डालेंगे तो t 1⁻² तो 1 एनीथिंग इक्वल टू 1 ही होता है। तो 1⁻² 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ t = 0 मिल गया। तो लोअर में क्या है 1/3 है, 1/3 डालते हैं यहाँ। तो व्हेन x = 1/3 डालेंगे तो यहाँ कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। तो x⁻² -2 -1 = t पे डालेंगे। तो s की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1/3 ही लिखेंगे और -2 -1 = t ये हो गया। तो t के वैल्यू क्या मिलते हैं हम देखते हैं। पहले ये मैं करती हूँ। तो ये जो है हमारा इंटीग्रल है, ये जो है हमारा इंटीग्रल। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये हमें क्या मिल गया, -1/3 ⁻² ये मिल गया। तो ये ऐसा हो गया पहले। तो ये जो 1/3 है वो 3 इन्वर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने यहाँ बहुत कर चुका है। 1/s को हम x इन्वर्स ले सकते हैं। तो ये जो 1/3 है वो 3 इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो 1/3 की जगह हम 3 इन्वर्स लिखेंगे यहाँ। तो 3 इन्वर्स टू द पावर -2 लिखेंगे और -1 यहाँ आ गया, और ये हमारा t हो यहाँ आ गया। तो पावर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 × -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, -1 = t हो जाएगा। तो 3 ² 9 होता है, 9 - 1 तो 8 हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या मिला हमें, 8 ही मिला। तो हमारा t का वैल्यू क्या करने पर 1/3 करने पर t = 8 मिला। तो ये सभी वैल्यू से हम ये रिमूव करती हूँ और t का वैल्यू क्या मिला यहाँ, t = 8 मिला। तो ये हमारा s = 1 करने पर t 0 मिला, 1/3 करने पर t 8 मिला। ये जो हमारा न्यू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट जो है हमारे इंटीग्रल i पर हम डालने वाला है। तो डालते हैं। तो i = हमारा न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, इंटीग्रल i to 0 हो जाएगा, ये हमने लिखा। और x⁻² -2 -1, तो ये जो x⁻² -1 इसके जगह हम t पुट करेंगे। तो इसके जगह हम t पुट करेंगे, तो हम इसके जगह t पुट करते हैं। हमने इसके जगह t पुट कर लिया अपॉन टू द पावर 1/3 है, तो ये हमने लिख दिया। और यहाँ देखो, यहाँ dx/s³ है। यहाँ जो dx/s³ है इसके जगह हम -12 dt ही डालेंगे। ये जो माइनस है बाहर, -12 से बाहर कर देते हैं और यहाँ dt जो है यहाँ डालेंगे। तो इस तरह हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया। वैल्यू सभी वैल्यू को हमने यहाँ डाल दिया। तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो -12 से है एज इट से रहेंगे। तो t⁻1/3 t⁻1/3 को हम इंटीग्रल करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1/3 + 1/1/3 + 1 हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो ये इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 4/3 आ जाएगा और लोअर लिमिट अपर लिमिट i to 0 हमने यहाँ डाला। तो -12 यहाँ कर दिया। तो ये जो 3/4 है ऊपर आ जाएंगे तो 3/4 ये ऐसे हो जाएगा, इंटू t⁻4/3 हो जाएगा।
तो लोअर लिमिट अपर लिमिट फिर भी हम यहाँ डालेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, हम t की जगह हम 0 डाल देंगे। लोअर हमारा अपर लिमिट जो है 0 है, हमारा अपर लिमिट जो है 0 है, तो हम ये डालकर देखते हैं। तो ये सभी को मैं रिमूव करती हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं, हम ऊपर लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो देखो यहाँ, तो यहाँ -12 जो है एज इट इज हमने रखा, और अपर लिमिट क्या है 0 है। t की जगह ये जो t है इसके जगह हम अपर लिमिट 0 डालना है। तो यहाँ डालकर देखते हैं। तो 3/4 0 to the power 4/3, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 to the power एनीथिंग 0 हो जाएगा। 0 से 0 × 3/4 करेंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, तो इसके जगह हम 0 ही ले सकते हैं। इसलिए हमने अपर लिमिट ये जो 0 डालने पर पूरा जो है ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो हम माइनस करेंगे और लोअर लिमिट 8 डालेंगे। तो माइनस कर लिया, और अपर लिमिट t की जगह हम अपर लिमिट जो 8 डालेंगे, लोअर लिमिट 8 डालेंगे। तो ये 3/4 इंटू t की जगह हम 8 डालेंगे, 8 to the power 4/3, ये ऐसे हो गया। तो हमने कैसे यहाँ क्या कर लिया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है सभी यहाँ डाल चुके हैं। तो अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो ये जो यहाँ देखो 3/4 8 to the power 4/3 जो है। तो यहाँ देखो 3/4 ये जो 8 है तो क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब to the power 4/3 है। तो ये 3 कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 3/4 2 to the power 4 बचा हुआ है। तो ये जो 2 to the power 4 तो क्या होता है, 2 to the power 4 16 होता है। तो ये 3 to the power 4 इंटू 16 लिख सकते हैं। तो इसलिए इसके जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसके जगह हम यहाँ इक्वल टू -12, और यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस ही हम लिखेंगे, -3/4 इंटू 16। ये जो वैल्यू है हमने यहाँ लिख दिया। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ 4 से 4 कर सकते हैं। तो 4 इंटू 16 है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं -12, ये क्या हो जाएगा -12 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 तो -12 है, यहाँ -12 हो जाएगा। तो 2 से फिर कट कर सकते हैं। तो यहाँ ओपन ब्रैकेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये 6 ही बचा। तो ये हमारा ए जो है करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन जो है हमारा 6 मिल गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे देखते हैं। हमारे f(x) दिए गए हैं यहाँ। f(x) इक्वल टू इफ़ f(x) इक्वल टू ये हो गया तो e to the power x t sin t dt ये हो गया। तो हमारा देन हमारा f(x) क्या हो गया होगा ये कह रहे। तो ये हमारा f(x) क्या होगा ये कह रहे क्वेश्चन में। तो ये जो सॉल्यूशन है हम यहाँ करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमने यहाँ लिखा। तो हमारा f(x) क्या था, f(x) इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x t sin t dt जो है हमारा इंटीग्रल है। तो यहाँ से हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ थर्ड ब्रैकेट से शुरू करेंगे, और फर्स्ट फंक्शन क्या है t है, इंटीग्रल और सेकेंड करेंगे तो इंटीग्रल sin t dt हो जाएगा। तो माइनस करेंगे और इंटीग्रल करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है t है, तो डेरिवेटिव ऑफ t यहाँ हो गया। तो विद रेस्पेक्ट ऑफ t में करने हैं तो d/dt हो जाएगा, d/dt ऑफ t ऐसे करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, sin t है, dt यहाँ हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और dt यहाँ आ जाएगा। और हमारा थर्ड ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है यहाँ डालेंगे। तो ये इस तरह हमने कर दिया। नेक्स्ट में क्या होता है देखते हैं। तो t हो गया, इंटीग्रल sin t क्या होता है इस तरह, इंटीग्रल साथ में -cos t होता है, इसलिए -cos t को हम ऐसे लिखते हैं। पहले ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, -t cos t ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिखा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखो ये जो माइनस है यहाँ d/dt और t करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा यहाँ।
यहाँ देखो ये 1 हो गया और इंटीग्रल कॉस टी क्या हो गया स्टूडेंट माइनस कॉस टी हो गया यहाँ। और यहाँ हमारा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट से हमने यहाँ डाला तो एक्सेस यहाँ भी करते हैं, यहाँ टी है माइनस कॉस टी ही लिखते हैं, पहले हमने ऐसे लिखा। तो नेक्स्ट में क्या मिला हम देखते हैं, ओपन माइनस ओपन करते हैं तो माइनस टी कॉस टी हो जाएगा यहाँ। और यहाँ से हमें क्या मिलते हैं देखते हैं हम। तो यहाँ इंटीग्रल ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ प्लस लिख सकते हैं और यहाँ इंटीग्रल ऑफ कॉस टी ही लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ कॉस टी ही लिख सकते हैं। एक और डी टी यहाँ आ जाएगा, यहाँ से डी टी है यहाँ से डी टी है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रल डी टी हो गया, माइनस प्लस प्लस हो गया। तो इंटीग्रल डी टी क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रल डी टी तो कॉस टी साइन टी होता है, तो ये प्लस साइन टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। और लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है यहाँ हमने डाल दिया। तो पहले हम एस के टी की जगह हम अपर लिमिट एक्स डालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस टी की जगह एक्स डालेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। तो टी की जगह 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कॉस 0 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे और साइन टी की जगह 0 हो जाएगा ये भी। तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हमारा एफ एक्स का वैल्यू है ये, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन 0 to 0 होता है, तो यहाँ साइन एक्स ही रहेगा। ये क्या 0 हो गया, तो ये 0 तो हम नहीं लिख सकते हैं, साइन 0 0 होता है, तो ये सभी 0 हो गया। और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी एक 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा। तो ये नहीं भी लिख सकते हैं हम, ये सभी 0 हो जाएगा, तो हम ये नहीं लिखेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, मैंने एस को एक्स प्लस साइन एक्स पहले ये हो गया। ये हमारा क्या है एफ एक्स, हमारा एफ एक्स है क्या है, तो हम एफ द एक्स डेरिवेटिव हम उसका डेरिवेटिव हम निकालना है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलता है यहाँ देखते हैं। तो हमने अब तक यहाँ तक किया, तो नेक्स्ट में करते हैं। देखो हमारा एफ एक्स क्या मिला था, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो है हमारा क्या है ये हमारा एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव को हम एफ द एक्स लिख सकते हैं और कैसे भी लिख सकते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कैसे भी लिख सकते हैं हम। और ये और जो है हम यहाँ डालते हैं एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं और ये कैसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव करने वाले हैं, इसलिए यहाँ हमें डी बाई डी एक्स लिख देती हूँ और ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ। तो ये मैंने एस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे हो गया। तो यहाँ हम क्या करने हैं, डेरिवेटिव करने हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये जो है एक्स कॉस एक्स है, उसे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ। तो यहाँ एक चीज़ और करते हैं, तो ये जो माइनस है वो हम ये जो माइनस है ना वो हम यहाँ माइनस एक्स कॉस एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम देखते हैं। तो ये जो है पहले हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया था, मैंने एक्स को एक्स प्लस साइन एक्स जो है हमारा इंटीग्रल है। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक्स साइन ये हमारा साइन एक्स, ये हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो एस कॉस एक्स यहाँ क्या हो जाएगा एस कॉस एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स, एस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस एस को एस ओपन करने पर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ऐसे हो गया। तो पहले हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट, तो हमारा सॉल्यूशन एफ एक्स जो है किस तरह हो गया, इस तरह हो गया पहले। तो यहाँ हम एक चीज़ और कर सकते हैं। तो ये जो एफ एक्स है ऐसे नहीं लिखेंगे हम, एक चीज़ और करते हैं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, पहले इसका करेंगे नेक्स्ट में इसका करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स
cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखें, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है जानते होगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बी, उसका क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन u, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड b प्लस b करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है u है, ऐसे करेंगे। ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाने वाले हैं स्टूडेंट। तो पहले में ये जो मैंने x है, तो यहाँ ये जो u है, यहाँ में ये u माना, ये cos x जो है मैं b माना। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या मिलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, मैंने x जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो मैंने x हमने यहाँ निकाल, डेरिवेटिव ऑफ cos x करेंगे तो डी बाई डी एक्स और cos x यहाँ आ जाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x यहाँ आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन b cos x लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने x ऐसे किया। तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट रूल ये जो फॉर्मूला है हमने यहाँ लगा लिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखते हैं। तो मैंने x डी बाई डी एक्स को x क्या होता है, साइन s होता है, तो ये माइनस साइन s होता है। तो ये माइनस साइन x यहाँ हो जाएगा, माइनस साइन x यहाँ हो जाएगा, और यहाँ cos x होगा, और डी बाई डी एक्स और मैंने x जो है -1 है, तो यहाँ ऐसे तरह हो जाएगा। ये ओपन ब्रैकेट करेंगे तो मेरा सोर्स प्लस हो जाएगा। तो ये x साइन x लिख सकते हैं यहाँ, या तो और ये कैसे ले सकते हैं हम, यह x साइन x ले सकते हैं, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस cos x यहाँ ले सकते हैं। तो ये माइनस cos x ले सकते हैं। हमारा सॉल्यूशन से ये प्रोडक्ट रूल करने पर ये मिल गया। तो पहले ये सभी को मैं रिमूव करती हूँ, और तो इसका तो हमारा डेरिवेटिव क्या मिला, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स cos x, पहले ये किया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये भी करना था। तो डी बाई डी एक्स मैंने x cos x करने पर ये आ गया था, इसके जगह हम ये लिखेंगे x साइन x माइनस cos x, हम लिखेंगे डी बाई डी और साइन x करने पर cos x मिलता है, तो यहाँ cos x लिखेंगे। तो ये cos x माइनस cos x हम यहाँ कट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकालने वाले हैं, हम f द x निकाल रहे हैं। तो हमारा फंक्शन f द x जो है क्या मिलेगा, x साइन x जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो f द x का हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x साइन x जो है हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह यहाँ हमारा एक्सरसाइज 7.10 जो है यहाँ कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप आगे क्या पढ़ना चाहते हो वो भी हम कह सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के लिए मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। बाय बाय स्टूडेंट।